पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही यह लगभग तय हो गया है कि बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ही होंगे। इस फैसले को और भी खास इसलिए माना जा रहा है क्योंकि विधायक दल की बैठक में खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहे। अमित शाह की मौजूदगी ने साफ संकेत दे दिया कि बीजेपी बंगाल की सत्ता को लेकर कितनी गंभीर है। जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्यों की एक मीटिंग यहां आहूत की गई है। उस मीटिंग में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे और श्री मोहन चरण मांझी जी को केंद्र की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में यहां भेजा था। अभी कुछ समय पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है। लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। एरपर আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং अमित शाह का अन्य पदाधिकारी ने शुभेंदु अधिकारी को माला पहनाकर उनका अभिवादन भी किया। আমাদের উড়িষ্যা সিএম আমাদের মোহন মাঝি जी संबर्धना করলেন। আমাদের विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी के नाम पर सभी विधायकों ने सहमति जताई। अब वह राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इसके बाद शनिवार सुबह 11 बजे कोलकाता में उनका भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। আমি প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে অন্তর থেকে আমি শ্রদ্ধা এবং প্রণাম নিবেদন করব বিশ্বের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা রয়েছে সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় আজকে যিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত থেকে গণতান্ত্রিকভাবে আপনাদের সকলের মতামত এবং সমর্থন নিয়ে আমাকে দলনেতা হিসেবে নির্বাচিত করার কাজ পরিচালনা করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টির অত্যন্ত একজন বলিষ্ঠ নেতা, আধুনিক ভারতের রাজনৈতিক চাণক্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র এবং সমবায় মন্ত্রী মাননীয় অমিত শাহজি, সহপর্যবেক্ষক হিসেবে আমাদের প্রতিবেশী উড়িষ্যা রাজ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝিজি এসেছেন, তাকেও আমি সম্মান এবং জোহার জানাবো। আমাদের রাজ্যের মাননীয় সভাপতি, আমার অগ্রজ দাদা, আমার অভিভাবক, আমার পরিচালক মাননীয় রাজ্যসভার সাংসদ শ্রমিক ভট্টাচার্যকে অন্তর থেকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করব। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন বছরের পর বছর ধরে 3 বছরের অধিক কাল পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে তিনি এক সূত্রে গেঁথে আজকের এই সাফল্যের দোরগোড়ায় পিছন থেকে পৌঁছে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, আমাদের সকলের নেতা, সব কাজে সফল হয়েছেন, আজকেও সফল।
সুনীল বানসালজি, তাকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো। ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাবো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র যাদবজি, নির্বাচনী পর্যবেক্ষক হয়ে ঠিক দুর্গা পূজার পরে পুজোর রেস কাটেনি, তিনি পশ্চিমবাংলায় এসে যেভাবে আমাদের সকলকে এক সূত্রে বেঁধে নির্বাচনের রণনীতি তৈরি করে কার্যকর করেছেন। দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ ঘুরে বেরিয়েছেন। भूपेंद्र यादव जी का भी सम्मान जाना। यह बंगाल की राजनीति में एक युग परिवर्तन माना जा रहा है, क्योंकि पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर सभी राजनीतिक समीकरण बदल दिए। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब 7 मई को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने 17वीं विधानसभा को भंग कर दिया। इसके साथ ही ममता बनर्जी सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया। हालांकि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। कम चेहरे के नाम का ऐलान करने के बाद अमित शाह ने कहा कि हम पूरा प्रयास करेंगे कि जनता के विश्वास को ठेस न पहुंचे। जिस प्रकार का माहौल कम्युनिस्टों के समय से यहां पर बनाया जाता था, ममता जी ने इसको और गहरा तरीके से भय में परिवर्तित किया। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के, उसके बीच में भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेता नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर बंगाल की जनता ने जो प्रचंड विजय हमें दी है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पार्टी की ओर से ये भी कहना चाहता हूं कि बंगाल की जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। अब बात उस चेहरे की जिसने बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर किया। शुभेंदु अधिकारी वही नेता है जिन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार ममता बनर्जी को चुनावी मैदान में चुनौती देकर हराया। साल 2021 में नंदीग्राम चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को कड़ी शिकस्त दी थी और इस बार उन्होंने भवानीपुर जैसे ममता के सबसे मजबूत गढ़ में भी जीत दर्ज कर अपनी राजनीतिक ताकत साबित कर दी। बीजेपी के अंदर शुभेंदु अधिकारी को बंगाल विजय का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट माना जा रहा है। पार्टी का आंकड़ा 207 सीटों तक पहुंचाने में उनकी रणनीति और संगठन क्षमता को बेहद अहम बताया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के पास प्रशासनिक अनुभव भी है और पार्टी नेतृत्व का पूरा भरोसा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। अब पूरे देश की नजर बंगाल पर टिकी है। क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के नए युग की शुरुआत करेंगे या विपक्ष जल्दी वापसी की नई रणनीति तैयार करेगा? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति में सत्ता का सबसे बड़ा बदलाव हो चुका है। राजनीति से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए खबरनामा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। खबरनामा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।